हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनिका आईएएस। तो यहाँ पे हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक के। एंड इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस 2021 के साइंस एंड टेक पीवाईक्यूज। इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग 2022 के। पैरेलली आपके ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज सर ले रहे हैं। ऑलराइट, तो जो 26 में अपीयर कर रहे हैं, आई होप दे आर नेलिंग देयर प्रिपरेशन। एंड जो 27 28 के हैं, दे आर स्टिल मेकिंग देयर ग्राउंड, देयर बेस फॉर नेक्स्ट ईयर। So this will help you both in terms of understanding the mindset of the UPSC question setters. Okay. Now, हमने 2020 के paper, we saw in 2021 in the paper that the questions were mainly from the biotech and public health angle, right? जबकि 22 में predominantly question tech से आए हुए हैं. तो every question that you see in this paper that we'll be discussing is not just a question, it's altogether a new concept. All right. सो प्लीज मेक श्योर आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन फॉलो करो, बिकॉज इट विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, so with that we'll begin, and the very first question is on open source digital platform. Okay, तो the question is asking कि इन चारों में से कौन से ऐसे हैं जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड किए गए हैं। तो पोस्ट कोविड ईयर 2020 के बाद 20 बहुत सारी डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेके आई थी इन टर्म्स ऑफ, जैसे कोविन आया था, आरोग्य सेतु आया था, सिमिलरली डिजिलॉकर और दीक्षा भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है सेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं। सो फॉर दोज हु डोंट नो, there are open source digital platform and then there are closed source digital platform. What are open source? Say for example, आपने कोई भी एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ठीक है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए उसकी कोडिंग चाहिए होती है। तो अगर वो कोड, जिस कोड के बेसिस पे वो वेब प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, इज इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीबडी टू सी, देन दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर वो कोड, वो सोर्स, वो कोडिंग जो भी है वो हिडन है, देन दैट इज क्लोज सोर्स। वन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज इज आधार। ठीक है, you give me another example of closed source digital platform in the comment section, right? Here I would like to tell you कि ये चारों ही open source के ऊपर based हैं। ठीक है, now purpose क्या होगा? open source का purpose है to ensure transparency, trans बिकॉज एनीबडी कैन सी। तो इससे आप इंश्योर कर सकते हो कि गवर्नमेंट के अंदर सिटीजन का ट्रस्ट आएगा, बिकॉज दे कैन सी दैट देयर इज नो malicious ware or a spyware that has been installed in the code to see or to hide some details. Another question that rises up is security of data, कि अगर कोड विजिबल है तो क्या हमारा डेटा सिक्योर है। सी, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, तो अगर आप उसका सोर्स ओपनली विजिबल है, इट एक्ट्स लाइक अ गूगल मैप। गूगल मैप क्या करता है? आपको रास्ता दिखाता है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो इस जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बट इट डजंट नेसेसरली अलाउज यू टू एक्सेस द हाउस। सपोज आप किसी के घर का ढूंढ रहे हो तो रास्ता तो बता देगा, लेकिन अगर वहां पे लॉक है तो उसको कोई खोल के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, although it became easy for hackers also to access the code, but it's not that easy to access the data because data is locked. वो एक center vault है जहाँ पे accessibility नहीं होती है। ठीक है, but it shows कि वहाँ पे spyware या कुछ भी ऐसे Pegasus जैसा कुछ डाला नहीं गया। Alright, that is why the correct answer here is D. So this is a crucial difference between open source and closed source. So be aware of it. Alright. Another advantage of open source is कि आप कुछ भी अगर बग है तो उसको easily fix कर सकते हो, fast fix कर सकते हो, because you can ask for community collaboration. Next question is, with reference to Web 3.0, consider the following statement. Now, what is Web 3.0? Before we discuss the question, see, there is three age of web. One is your Web 1.0 is origin to 2000. 2000 to present is your Web 2.0, and then the future is Web 3.0. Now, what is the difference? This 1.0 web is read only, ठीक है, and this Web 2.0 is read plus write. मतलब क्या है? Read only का मतलब क्या है? It is a one-way communication. It's like a digital encyclopedia or a library where there is lot of data that has been put up, and then you can just access and consume that content, information, knowledge, whatever it is. But
When it comes to Web 2.0, it read and write means now it is interactive. You can interact. The communication right now we are having is Web 2.0. This is a two-way communication. The developers can also put and we can also put our content out there, like your videos, reels, this post, your Gmail. All these are examples of 2.0. Your interaction with internet just instead of just consuming, that is referred to as Web 2.0. But what is the downside is the data is being centralized at some corporate level. That means your big tech giants like Google, Microsoft, your Apple, these all big tech giants are having all our data with themselves, and we literally do not have any control over our data. They can use our data, sell it to anybody, make lot of money, use it for manipulate elections that we have seen in a lot of places, right? So the ownership lies with very few centralized tech developers, right? Whereas in Web 3.0, what will happen is decentralization of data. That means we will own our data. It will be developed on the backbone of blockchain is the same technology जिसके backbone के ऊपर क्रिप्टो करेंसी डेवलप हुई है, ठीक है? Then these tech giants will not be able to capture all our data will be with our own self, and this will further lead to decentralization and ownership of data, right? So now let's look into the statement. Web 3.0 enables people to control their own data. That's what exactly we discussed. So statement is correct. In Web 3.0, there can be blockchain-based social networks as we have discussed, right? 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. This is also correct. Users करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी tech giant नहीं कर रहा है. तो correct answer here is D. 1, 2 and 3. Alright. Next is software as a service, SaaS. Consider the following statement, SaaS के ऊपर. So, in the recent age of tech and development, we have heard this term a lot more often than previous times, SaaS. So, any service, any software rental basically that we take on subscription basis for any software provider, ठीक है, that is SaaS. Software as a service, ठीक है. तो पहले क्या होता था, द मिलेनियल्स वुड नो, जेनजीज माइट नॉट नो कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट भी इंस्टॉल करना है अपने डेस्कटॉप के अंदर, तो वी यूज टू गेट अ सीडीज, उसको हम अपने सीपीयू में लगाते थे, एंड देन वी यूज टू इंस्टॉल इट इनटू अवर लैपटॉप, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप टू वर्क ओवर इट. सो दिस वाज व्हाट, आप अपना सॉफ्टवेयर लेके आए हो एंड देन यू हैव इंस्टॉल्ड इट. मैनुअली आपको अपडेट डालने पड़ते थे. लेकिन अभी क्या होता है, वी जस्ट टेक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी है, वी टेक सब्सक्रिप्शन, ठीक है. So that is what you are using software as a subscription, as a rental. आप रेंट करो, आपके पीछे से अपडेट आते हैं. This is what is referred to as software as a service, SaaS. ठीक है. Now अब SaaS के हम पढ़ते हैं. Can customize their user interface and can change data fields. SaaS users can access their data through their mobile devices. Outlook, Hotmail, Yahoo, Mail are form of SaaS. ठीक है. अब ये तो करेक्ट है, आप अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, सीडी ला के नहीं डालना पड़ रहा है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ, करेक्ट ना, हम अपनी जीमेल्स बना के सास ही तो ले रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. द करेक्ट आंसर हियर इज डी. Is a cloud computing model where a company hosts a software application on its own servers and lets consumer access it over internet, usually for a recurring subscription fees. ठीक है. So this is what we refer to as SaaS. All right. The next question is, which one of the following statement best reflect the idea behind fractional orbital bombardment system often talk about in media? ठीक है. So what do you mean by the term fractional orbital bombardment system? ठीक है. So there are 4 options given. A hypersonic missile is launched into space to counter asteroid approaching the Earth. A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. A missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over the target on the Earth. ठीक है. A spacecraft moves along a comet with the same speed and places the probe on its surface. The correct answer here is C. Let's discuss. ठीक है. तो हम यहाँ पे ट्रेडिशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और FOBS, दैट मीन्स फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. सो ट्रेडिशनली क्या होता है, जब आपने कोई भी ICBM, कोई भी अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपने लॉन्च किया है,
तो वो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रैवल करेगी आफ्टर ट्रैवलिंग एंड इट विल रीच इट इज ऑन इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपने लॉन्च किया ऐसे गया पैराबोला की तरह, तो जो सामने के रडार्स हैं दे विल एनालाइज कि कुछ आ रहा है और वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर उनके पास इतनी टेक है, ठीक है, जहाँ पे आप डालना चाह रहे हो। सो दिस इज ट्रेडिशनली। लेकिन जब एफओबीएस की बात कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट लॉन्च करने की बजाय एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर विल पुट द वॉरहेड। ठीक है, तो और वो फिर जैसे आपका अर्थ है, दिस इज योर लोअर अर्थ ऑर्बिट, से फॉर एग्जांपल, एक जस्ट अ सेक, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर लोअर अर्थ ऑर्बिट, आपने यहाँ से लॉन्च किया एंड यू पुट इट इनटू लोअर अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे डाल दिया। इट विल कीप ऑन रोटेटिंग अराउंड द अर्थ लाइक अ सैटेलाइट। ठीक है, but it will not complete the orbit around the earth. All right, that is why it is referred to as fractional, because it will not complete the circle. Before completing the circle it will detach and fall onto the destined place जहाँ पे उसको गिरना है। ठीक है, warheads वहाँ पे गिर जाएंगे। तो that is why fractional orbital bombardment system, right? Now the benefit क्या है? benefit ये है कि जो आपकी radars हैं they won't be able to guess it, even if they find it they won't be able to नो कि कहाँ पे गिरने वाले हैं। ठीक है, जो रेडार्स की रेंज है वो एलईओ में नहीं होती है, तो ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। एट द सेम टाइम डिटैच होके कहाँ पे गिरेगा ये भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप बाईपास कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एफओबीएस। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। हाँ, radar evasion, because it stay in low earth orbit, then a high ballistic arc, it flies under the field of vision of traditional radars. ठीक है, unpredictable target, enemy has no idea where it is going to drop. Third is backdoor attack. During the Cold War, the US built all its massive radar arrays facing north over Arctic. FOBS can be launched the other way, orbiting over South Pole and hitting the target from behind where there are no radars. Okay, so this is the benefit. Next question is, which one of the following in the context in which qubit is mentioned? Now, qubit is a unit for quantum computing. This is a very basic, very general question. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. Now, what is the advantage of quantum computing और what are qubits? बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के अंदर यू यूज टू हैव द कोड, लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की 1010। ठीक है, एक पॉइंट पे 1 एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट पे 0 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्यूबिट्स के अंदर क्या होता है, 1 and 0 कैन exist simultaneously. So it leads, there are two features. One is superimposition and there is another is entanglement. And because of these two, these quantum computer work very fast. Because these two states can stay in one point at the same time, simultaneously they can exist. That is why quantum computing can work very fast. Alright. So what is superimposition? The ability of qubit to exist in the state of 0, 1 or both simultaneously, as we have discussed. ठीक है, so it has, because of this, while quantum computer can use superimposition to explore all paths through the maze at the exact same time. So entanglement क्या होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस बोला है कि इफ यू टेक टू क्यूबिट्स, इंटेंगल देम, देन कोई भी आपने दो क्यूबिट्स लिया, उनको इंटेंगल करोगे, वो एकदम परफेक्टली सिंक में आ जाएंगे। ठीक है, once they will be in sync no matter what, then their speed will become very faster. That is why the quantum computing is seen as the future of computing. Consider the following communication tech: closed circuit television, radio frequency identification, wireless local area network. Which one of the following considers the short range device technology? इनमें से short range device क्या होते हैं? ठीक है, short range device technology कौन कौन यूज करता है? RFIN हमने देखा है, कहाँ पे हमने इसको पढ़ा है? टॉल एरियाज के ऊपर। ठीक है, वहां पे आपके फास्टैग्स है, दे वर्क ऑन विच टेक्नोलॉजी? फास्टैग्स आर वर्किंग ऑन RF। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट बिकॉज वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग डिस्टेंस से तो कैप्चर कर नहीं सकता, शॉर्ट डिस्टेंस से कैप्चर कर सकता है। दिस इज फाइन। वायरलेस एरिया नेटवर्क क्या हो गया आपका? ब्लूटूथ या वाईफाई। कैन ब्लूटूथ एंड वाईफाई कैन दे कैन वर्क एट अ लॉन्ग लार्जर डिस्टेंस? नो, दे हैव टू बी क्लोज टुगेदर, so that is why this is short range. Closed circuit television क्या होगा? Closed circuit television is again on the same principle. So correct answer here is D. Alright. Next question is, consider the following statement with respect to biofilms. अब biofilms क्या होती है? Biofilms are basically जैसे bacteria हो गए, they will attached onto a surface, ठीक है, and then they will grow in a manner that they are undetachable to the surface, ठीक है, and then they create
a layer of themselves over a biological substance or an organism, and that is referred to as biofilms. Let's see from the example, from the image. देखो यहाँ पे in the very first image there is an attachment, then in the second image we have irreversible attachment, then there is development phase. ठीक है, then it get matured up, then there is dispersion, and then again attachment, and this will again grow. So this is the cycle of a biofilm. Is biofilm beneficial? Not really. ठीक है, in this question, as per the question, they can form on medical implants within human tissue. Yes, they can. अगर कोई भी बैक्टीरिया है वो आपके मेडिकल इम्प्लांट्स पे आ गया तो they can make, right? Biofilms can form on food and food processing services. Yes, once they attach, they can develop, correct? Biofilms can exhibit antibiotic resistance. Yes, they do. So the correct answer here is D. Let's see how. See, this is the most dangerous aspects of biofilms. They are thick, slimy matrix which act as a physical shield. ठीक है, जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स और ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स हैं दे कैन नॉट पेनिट्रेट दिस पर्टिकुलर फिल्म. ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी सर्विस पे ये बायोफिल्म डेवलप हो गई है तो इसको बाईपास, इसको ट्रैवल करके एंटीबायोटिक्स या आपकी एंटीबॉडीज विच आर कैरिंग बाय WBCs, they cannot transfer this. That is why they act as an antibiotic resistance. ठीक है, मेडिकल इम्प्लांट की बात करें, बायोफिल्म थ्राइव ऑन फॉरेन आर्टिफिशियल सर्विस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो अगर किसी को पेस मेकर, आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स कुछ भी डला है, किसी का फ्रैक्चर लेग है वहां पे डला है, तो दे क्विकली गेट अटैच टू दीज डिवाइसेस बिकॉज एक्सटर्नल सब्सटेंस है और उसके ऊपर दे मेक अ बायोफिल्म. ठीक है, दिस लीड्स टू क्रॉनिक इन्फेक्शन और इसको आई थिंक टू एन एक्सटेंट सेप्टिसीमिया वाला भी बोलते हैं. ठीक है, food processing, they do not grow in medical settings. See, whenever you go to hospitals now, the biggest fallback is this bacterial infection that happens hospital acquired infections के through. ठीक है, तो वहां पे this is one area, and in body also the biggest problem with any of the implant is septicemia. बहुत लोगों के इम्प्लांट फेलियर का यही रीजन होता है कि जनरेशन ऑफ बायोफिल्म ऑन द इम्प्लांट which leads to further infections in the areas where the implants had been put in, and that is why they are initially given antibiotics so that they don't grow. But once they grow, it is very difficult for antibiotic to pierce them. ठीक है, that leads to antibiotic resistance. So this is the sole crux of the question that has been asked. ठीक है, consider the following statement in respect to probiotics are made of both bacteria and yeast. Correct statement. Generally we consider it to be कि ये बैक्टीरिया से बने हैं, बट yeast से भी बनते हैं probiotics. ठीक है, the organism in probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in gut. They say कि naturally gut में occur नहीं करता, which is wrong. अगर हमारे गट में प्रोबायोटिक्स नेचुरली नहीं होते तो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होते. हर कुछ खाने से हमारा गुड बैक्टीरिया ही नहीं है तो डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, प्रोबायोटिक्स जो हम एक्सटर्नली लेते हैं इट जस्ट सप्लीमेंट द बैक्टीरिया दैट विच इज देयर और उसी बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करता है. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर. दिस इज ट्रू. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कर्ड है, ठीक है, कर्ड एक्ट एज अ प्रोबायोटिक. ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, it helps in digestion of lactose sugar of the milk. That is why the people who are generally lactose intolerant, जो milk नहीं consume कर सकते हैं, they can consume curd. They don't have a problem with consuming curd. That is why the correct answer here is 1 and 3, option C. All right. Next question is, in the context of vaccine manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statement. तो ये क्वेश्चन किससे आया? वैक्सीन से, क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीन डेवलप हुई थी. द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म. सो दिस इज इनकरेक्ट. mRNA प्लेटफॉर्म नहीं यूज हुआ था. Sputnik 5 vaccine is manufactured using vector-based platform. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. Let's see the vaccines. ठीक है, कोविशील्ड इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन, mRNA वैक्सीन नहीं है. तो किसको यूज कर रहा है ये? चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर को यूज करके इट हैज बीन मेड. आपकी जो एस्ट्राजेनेका की इट वाज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट. mRNA वैक्सीन आर फाइजर जो आपकी रशिया की है आई थिंक. ठीक है, नाउ स्टेटमेंट 2 इज डेवलप्ड बाय रशिया. दिस इज आल्सो वायरल वेक्टर वैक्सीन. योर स्पुतनिक 5.
is also a viral vector vaccine. So both the vaccines are viral vector. ठीक है, ये प्लीज आप इसको देख लेना. ऑल्दो ये टॉपिक पुराना हो गया, यूपीएससी विल नॉट आस्क इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन अनलेस देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट अराउंड दिस. कोई नई वैक्सीन बनी है, बट स्टिल यू शुड नो कि एमआरएनए वैक्सीन कौन सी होती है, वायरल वैक्टर कौन वैक्सीन कौन सी होती हैं. ठीक है, इफ यू हैव नॉट read this, we have already covered this topic in one of our science and tech lectures. I will ask the team to leave a link in the description. Please get through the video where I have discussed what are viral vector vaccines and what are RNA vaccines. ठीक है. Statement 3, developed by Bharat Biotech. What? ठीक है, कोवैक्सीन क्या है, भारत बायोटेक से बनाई है. ठीक है, दिस इज इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन एंड यूजिंग डेड SARS-CoV-2 वायरस पार्टिकल. ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन से बनी है एंड दैट इज वाई द करेक्ट आंसर हियर इज सेकेंड एंड थर्ड, योर ऑप्शन बी. ठीक है. If a major solar storm reaches the earth, which of the following are possible effect of on the earth? ठीक है, व्हाट आर सोलर फ्लेयर. सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर आप कुछ भी कह लो, इट इज इंटेंस सोलर एनर्जी दैट इज बीन रिलीज्ड बाय सन. ठीक है, अगर वो अर्थ पे पहुंचती है, व्हाट आर द इम्पैक्ट इट्स गोना हैव, इट्स गोना इम्पैक्ट इलेक्ट्रो. ठीक है, तो एनीथिंग व्हिच इज इम्पैक्टेड बाय EM waves will be impacted. तो GPS navigation system could feel correct. Tsunamis would occur, incorrect. Power grids, correct. Intense aurora could occur over much of the earth. Forest fires, incorrect. Orbits of the satellite could be disrupted. Shortwave communication of the aircraft flying over polar region could be interrupted. So correct answer here is option C, 1, 3, 4, 6, 7. जहाँ पे EM waves impact होने से कुछ भी changes आएगा, that will be the correct answer. ठीक है, वो आपको फॉरेस्ट फायर्स कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि क्योंकि आप फ्लेयर सोचोगे तो आग सोचोगे तो यू विल सी कि हाँ ये भी होगा करेक्ट आंसर, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, so if you see this, a solar storm is a broad term used to describe massive bursts of energy radiation and magnetic fields violently ejected from the sun into space. While this energy is directed toward Earth, it interacts with our planet magnetic field called space weather. ठीक है, so this is about it. Then the next question is about PET, polyethylene tetraphthalate. Now, in the previous 2021, there was a question on bisphenol. So basic, and in 2022, there's a question on PET. So basically, back to back, the UPSC has asked question on your plastics. Okay, in one form or the other. So PET is what? PET is also a form of plastic, and the PET is such a plastic that it can be used two major purpose: bottles, and second is your textile. These are the two major purpose of this PET functionality. अगर हम बात करें टेक्सटाइल को कैसे blend करके. So the first statement is correct. Second is container made of it can be used to store alcoholic beverage. This is incorrect because it can react to the alcoholic beverages. Bottles made of it can be recycled into other products. This is correct. It is PET, one of the most, and not one of the most, it's the most recyclable plastic available. ठीक है, आप उसको क्रश करके कंप्रेस करके कुछ किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इट इज अ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक. ठीक है, articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emission. Now this is incorrect. अगर आप उसको incinerate करोगे तो it will release gases which will have greenhouse gas emissions impact. So the correct answer here is 1 and 3. Answer is A. All right. So this is a thing. Next is non-fungible tokens. So non-fungible tokens क्या हो गए? Where we discussed Web 3.0. So the transactions will be happening in 3.0 in the form of NFTs, non-fungible tokens. आप इसको एज अ टाइप ऑफ डिजिटल एसेट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो वेब 3.0 में इनका रोल रहेगा. इट्स अ फ्यूचर इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी है, इट विल एक्ट काइंड ऑफ दैट ओनली, नॉन फंजिबल टोकन्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इट से. They enable digital representation of physical assets. Correct. They are unique cryptographic tokens that exist on blockchain. This is also correct. They can be traded or exchanged at equivalency, or therefore can be used as a medium of commercial transaction. This is incorrect. Because जैसे आपकी नॉर्मल करेंसी होती है, वहां पे क्या होता है, एवरी money that you get has same amount of value. So you give it to a commercial store, get your products of your need.
But when it comes to NFT, not every NFT will have same value. So it cannot be used as a medium of transaction for commercial purposes. That is why the correct answer here is 1 and 2. Okay. Now the next question is, which one of the following best describe the role of B cells and T cells in human body? What are B cells and T cells? Are the cells of human body, are their type of WBCs, white blood cells, which it's in return are responsible for immune response. ठीक है. B cells, they fight infections. T cells, they create a memory. तो अगर दोबारा किसी से फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एंटीजन है, इट एंटर्स द बॉडी, ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा वो बी सेल्स होगा. बी सेल्स विल फाइट एंड देन टी सेल्स विल कीप अ मेमोरी ऑफ इट. एंड जब नेक्स्ट अटैक हो रहा है, again the same antigen, T cells from the memory cells will release more antibody, ask B cells to release more antibodies, कौन सी antibodies release करनी है, and that is why they are responsible for immune protection. ठीक है. They protect the body from environmental allergen? No. They elevate the body pain and inflammation? No. They act as immunosuppressants कैसे हो सकते हैं? They are the one who are providing immunity, so this is incorrect. They protect the body from disease caused by pathogen. This is correct. They are providing immune responses. Right. Question number 14. Consider the following statement. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. Nanoparticles of some metallic oxides are used in manufacture of some cosmetics. Nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans. So this is incorrect. Nanoparticles do exist in nature. So this is incorrect statement. One is incorrect. So the right answer is 2 and 3. ठीक है. So this was about year 2022 PYQs. इसके अलावा in the next video we'll be discussing PYQs of 2023. If you have any question, any doubt, please reach out to us. And this was a very technical driven paper. बहुत टेक्नोलॉजी की तरह से क्वेश्चंस आए थे. This also tells you कई बार यूपीएससी huge question papers भी सेट करती है कि एक ही सेक्शन से बहुत ज्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं. And I hope this was helpful. Revise it. These are very technical questions. Please revise it क्योंकि अगर आपको ये नहीं आते होंगे, ये टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, no matter what you will not be able to answer these questions. तो प्लीज बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना. If you have any doubt, please let us know. Thank you. Have a nice day.